प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे पहला टॉपिक है। इसमें 2-3 टॉपिक ही हैं आपके आपके इस पार्ट सेकंड में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन इन योर क्लासिकल मैकेनिक्स। अगर हम आगे की भी बात करें, तब भी प्रोजेक्टाइल मोशन आपका आगे जाके भी काम आएगा इन आईआईटी जेईई प्रिपरेशन एंड लाइक फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट। अगर आप बीटेक करने जाएंगे तो वो आपका मैकेनिक्स जो टॉपिक सब्जेक्ट होगा, उसमें भी प्रोजेक्टाइल मोशन आपका इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आप यहाँ समझते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम बात करेंगे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक मोशन है। वो जनरेट किस तरह से होता है? कोई भी एक हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको अगर एयर में थ्रो करेंगे, जैसे लेटर सपोज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेटर सपोज हमने एक जो ऑब्जेक्ट है वो थ्रो किया एयर में, तो क्या होगा? एक वो जो ऑब्जेक्ट है वो इन ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी क्या करेगा? एक प्रोजेक्टाइल पाथ कवर करेगा। प्रोजेक्टाइल पाथ मतलब कैसा? एक पैराबोलिक पाथ कवर करेगा, जिसको हम प्रोजेक्टाइल पाथ बोलेंगे। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? सबसे पहले स्पेशल केस ऑफ मोशन है इन अ प्लेन, जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या करता है? हॉरिजॉन्टली भी मूव करता है और वर्टिकली भी, मतलब दोनों जो मोशन है वो एक साथ में। जैसे देखिए, हम थोड़ा सा समझते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं कि लेट अस सपोज यहाँ पे कोई एक पर्सन खड़ा है। पर्सन ने क्या किया? उस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया इन द एयर। ठीक है, अब कहाँ किया? लेट अस सपोज ये जो थीटा है वो एंगल है इन बिटवीन। यहाँ पे जो पर्सन खड़ा था, उसने यहाँ पे जो थ्रो किया, उसका एंगल हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल सरफेस से क्या बनता है? थीटा बनता है। ठीक है, तो क्या होगा अगर हम बात करें, तो देखिए जैसे अगर कोई पर्सन यहाँ पे है, लेट अस सपोज ये कोई पर्सन है, उसने अगर थ्रो किया, तो वो अपनी एनर्जी जो थ्रो करेगा, जो स्ट्रेन एनर्जी है, स्ट्रेन एनर्जी किसको प्रोवाइड करेगा? उस ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करेगा। उस स्ट्रेन एनर्जी की वजह से क्या इसमें क्या जनरेट होगा? एक वेलोसिटी जनरेट होगी, जिसको हम u बोलेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें तो लेट अस सपोज ये थीटा है, हमारा हमारा एंगल हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है। ठीक है, तो जो हमारी u वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी हमारी u है, उसके दो कंपोनेंट बनेंगे। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ मतलब ये वेक्टर मैंने आपको अभी जो पिछला पार्ट 1 है उसमें पढ़ाया है। ठीक है, तो दो कंपोनेंट बनेंगे। हॉरिजॉन्टल के पास वाला कंपोनेंट क्या बनेगा? u cos थीटा ux, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? बॉडी को किसमें हॉरिजॉन्टली मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब वर्टिकली जो कंपोनेंट होगा, उसका वो क्या होगा? u sin थीटा या u cos ऑफ 90 माइनस ऑफ थीटा। ठीक है, जो कि क्या क्या करेगा? जो बॉडी को, जो ऑब्जेक्ट है, उसको अपवर्ड मोशन में ले जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसको अपवर्ड मोशन देगा। तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है? हमारा हॉरिजॉन्टली भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वर्टिकली भी मूव कर रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे डिफरेंस है। अगर हम हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट की बात करें, u cos थीटा की बात करें, तो u cos थीटा क्या होगा? हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, u cos थीटा हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बट अगर हम बात करें वर्टिकल कंपोनेंट की, तो u sin थीटा क्या होगा? वो कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जो यू वाई है, जो वर्टिकली कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो कांस्टेंट नहीं होगा। वो क्या होगा? वो चेंज हो रहा होगा। ठीक है, हर सेकंड चेंज हो रहा होगा। यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। बट अगर हम बात करें इसकी यू cos थीटा की, तो यू cos थीटा हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा? पूरे इन द पूरे प्रोजेक्टाइल पाथ में, मतलब इन द फ्रॉम द स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, जहां पे उसकी रेंज खत्म हो रही है, जहां पे हमारा जो है ऑब्जेक्ट है वो वहां पे थ्रो हो रहा है, वहां तक जो हमारा u cos थीटा है, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है, वो क्या होगा? चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, बट हमारा u sin थीटा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, हर मोमेंट पे चेंज हो रहा होगा। यहाँ कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और हो रहा होगा। इस तरह से पूरे उसमें वो चेंज होता रहेगा। जो यहाँ पे होगा, तो मतलब मैक्सिमम जो इसकी हाइट इसने अटेन कर ली होगी, वहां पे आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, मतलब u sin थीटा क्या होगा? हमारा जीरो होगा। मतलब यू वाई हमारा क्या होगा? जीरो होगा। और यहाँ पे यू का एक्स क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए एक बार थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या हुआ यहाँ पे? देखिए जो इनिशियल पॉइंट है ओ, वहां से एक किसी पर्सन ने थ्रो किया एक ऑब्जेक्ट। उसने क्या किया? अपनी स्ट्रेन एनर्जी इस ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड कर दी। इसके बाद में क्या हुआ? एक वेलोसिटी इसमें जनरेट हुई। वेलोसिटी जनरेट जब हुई, तो वेलोसिटी किस में डिवाइड हुई? दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गई, u cos थीटा एंड u sin थीटा। u cos थीटा रिस्पॉन्सिबल है उस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली मूव कराने के लिए, एंड u sin थीटा मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, वो रिस्पॉन्सिबल है जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको वर्टिकल हाइट देने के लिए। ठीक है,
अच्छा, ये क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, वो जो ऑब्जेक्ट है मैंने यहाँ पे बना दे रहा हूँ, देखिए ऑब्जेक्ट किसी भी एक इंस्टेंट पे अगर हम बात करेंगे तो वो किसके इन्फ्लुएंस में होगा, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होगा, ठीक है। अच्छा, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो धीरे धीरे करके चेंज हो रही है, क्यों चेंज हो रही है, ड्यू टू वेलोसिटी। जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, क्यों हो रही है, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ तक जो ग्रेविटी फोर्स लगेगा, यहाँ से यहाँ तक ओ टू ए तक, ओ टू ए तक अगर हम बात करेंगे तो जो ग्रेविटी फोर्स होगा उसका उसकी डायरेक्शन क्या होगी, निगेटिव ऑफ एम जी, ठीक है। जो एक्ट करेगा वो क्या करेगा, निगेटिव ऑफ एम जी, ठीक है। अब यहाँ से ए टू बी तक अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा ग्रेविटी कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव ऑफ एम जी, ठीक है। पॉजिटिव ऑफ एम जी मतलब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। और यहाँ से ओ टू ए तक अगर हम बात करेंगे तो जो वो होगा, डायरेक्शन होगी उसकी, ग्रेविटी की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी।